अल्लाह गवाह है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। दोनों बिल से इख्तलाफात थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का बड़ा इंकशाफ, अपने स्टाफ को मुकर्ररा वक्त में बिल्स वापस भेजने की हिदायत की थी। मुतअद्दिद बार पूछने पर बताया गया बिल्स वापस कर दिए गए हैं, लेकिन ऐवान सदर के स्टाफ ने अहकामात की तामील नहीं की। मुझे आज पता चला कि मेरे हुक्म को मजरूह किया गया। इन तमाम अफराद से माफी मांगता हूं जो दोनों बिल से मुतासिर होंगे। अल्लाह ताला सब जानते हैं, वो माफ फरमा देंगे। सदर आरिफ अलवी का ट्वीट। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर मुमलिकत के ट्वीट पर शदीद तशवीश का इजहार। सदर का इक़दाम आइन की रूह के मुनाफी करार। सदर के पास दो इख्तियारात होते हैं, वो बिल को मंजूर या एतराज़ लगाकर वापस पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। आइन का आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर को अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। वज़ारत कानून का रद्द अमल। सदर के ट्वीट से कोई भूंचाल नहीं आया। कानूनी निकात की वजाहत जरूरी है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी, निगरान वजीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि सदर ने बिल्स वापस नहीं भिजवाए तो खुद ब खुद कानून बन गए। आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर पार्लियामान से आए बिलों पर दो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 रोज पर मैं फैसला करना होता है। सदर का इख्तियार है कि बिल पर अपने मुशाहिदा तहरीरी तौर पर दर्ज करके वापस भिजवा दें। सदर की मंशा सदर ही जानते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। आरिफ अलवी अपना दफ्तर मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, अल्लाह हमारी मदद करे। इसहाक डार का ट्वीट। आरिफ अलवी के सदारती मनसब संभालने की अहलियत पर ही सवालिया निशान लग गया। क्या इनकी नाक के नीचे बिल्स पर कोई और दस्तखत करता है? शेरी रहमान का सवाल। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। सुप्रीम कोर्ट दस्तखत के मामले पर अज खुद नोटिस लेकर फैसला करे। सिराजुल हक का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी ने साबित कर दिया वो पाकिस्तान के नहीं टाइगर फोर्स के सदर हैं। आरिफ अलवी का किरदार माजी में भी मुतनाज़ रहा। आज इन्होंने कोशिश की पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाएं। ट्वीट ने साबित कर दिया कि ये नाअहल तरीन शख्स हैं। साबिक सूबाई वजीर शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। आईनी माहिरीन ने सदर के ट्वीट को हैरान कुन करार दे दिया। पाकिस्तान की आईनी तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ कि सदर इतने अहम मामले को ट्वीट के जरिए मंजर आम पर लाए। आर्टिकल 75 के तहत सदर के पास 10 रोज का वक्त होता है कि वो बिल को पास करें या वापस भिजवा दें। सदर ने दस्तखत नहीं किए तो इन्हें अपने अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए था। हाफिज एहसान अहमद, अशतर ओसाफ और अहमद बिलाल महबूब की सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। साइफर गुमशुदगी केस। वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इन कैमरा समात। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हिदायत पर गैर मुतालिका वकला मीडिया नुमाइंदगान को कमरा अदालत से निकाल दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को कल इस्लामाबाद में उनके रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके एफआईए हेडक्वार्टर्स मुंतकिल किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई भी मुलजिम नामजद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने खुफिया मालूमात लीक की, मज़मूम मकासद के लिए हक़ाइक़ को मस्क किया। बनी गाला में खुफिया मीटिंग करके साजिश तैयार की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म ऑफिस की साइफर कॉपी भी गायब की। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे की तफसीलात। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मसीही बरादरी से ज़ाहिर यकजहती के लिए जड़ावाला पहुंच गए। चर्च में दुआया तकरीब में शिरकत। मुतासरा घरों की तामीर के लिए 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान। इस्लाम अक़लियतों से हुस्न सलूक का दर्स देता है। 2 चर्च बहाल कर दिए। वादा करता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत पंजाब तमाम मुतासरा गिरजाघरों को असल हालत में बहाल करेगी। मोहसिन नकवी। वज़ीर आला की मुतासरा मसीही ख़ानदानों से मुलाकात।
दिलासा दिया और इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। सूबाई काबीना का चर्च में खुसूसी इजलास भी हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती के लिए कल जड़ावाला का दौरा करेंगे। जड़ावाला की क्रिश्चियन कॉलोनी में मामूलाते जिंदगी बहाल, वापस लौटने वाले अफराद तबाहाल घरों को देख कर परेशान। जलाओ घिराव करने वाले गिरफ्तार मुलजिमों की तादाद 170 हो गई। पीपल्स पार्टी के वफ्द का जड़ावाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। शहरी रहमान, नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद की मुतासरीन से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा कि हमारा दीन अक़लियतों को बराबर के हुकूक फराहम करता है। मुतालबा है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को बेनकाब किया जाए। पीपल्स पार्टी हमेशा इंतशार के वाक़यात की मुखालफत करती है। इस्लामी तालीमात में किसी भी मजहब की तौहीन की गुंजाइश नहीं। जिन मसीही बेटियों के जहेज का सामान जलाया गया, इन्हें मदद फराहम करेंगे। जलाओ गिराव करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की जड़ावाला में मुतासरा इलाकों में दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। रिजवाना के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी मुकम्मल। कल सर की स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप सर्जरी का प्लान किया जाएगा। बच्ची का ऑक्सीजन लेवल और प्लेटलेट सेल्स भी बेहतर हो चुके हैं। प्रोफेसर फरीद जफर। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए बरास्ता दोहा लंदन चले गए। सलमान शहबाज भी साथ हैं। साबिक वज़ीर आज़म लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मरियम औरंगजेब का ट्वीट। मुलाकातों में पार्टी कायद की वतन वापसी और मुख्तलिफ पार्टी उमूर पर मुशावरत की जाएगी। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत का भी इम्कान। नवाज शरीफ की मुमकिन वापसी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर बातचीत की जाएगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नजरसानी और फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। ख्याल था कि निगरान हुकूमत में आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत, अशिया खुरनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया। मसाइल का हल आवाम के पास है जो वोट से अहले क़यादत का इंतखाब करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद के इलाके तरनौल में जलसा करने और सड़क ब्लॉक करने के केस में ईमान मजारी और अली वजीर की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। मजिस्ट्रेट का ईमान मजारी को 1 दिन के लिए थाना वुमेन पुलिस की हिरासत में रखने का हुक्म। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड बारे फैसला इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत कल करेगी। अली वजीर का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। दौरान समात इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ था कि जलसे के दौरान छीना गया असलहा और दीगर सामान बरामद करना है। अगर FIR में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल है तो केस नहीं सुन सकता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम के रिमार्क्स। भारत की तरफ से छोड़े गए पानी से दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड गंडा सिंह पर सतह 23 फीट बरकरार। बिफरे रैले ने कसूर के दर्जनों देहात में तबाही मचा दी। हेड सुलेमानकी के करीब मिंशनाबाद में मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। बहावल नगर में दरियाए बेल्ट के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मकीन महसूर। मुतासरा इलाकों में दफा 144 नाफज। घर न छोड़ने वाले अफराद पर मुकदमा दर्ज होएगा। इंतजामिया का ऐलान। पंजाब रेंजर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन गंडा सिंह के सरहदी इलाके में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। हुकूमतें बदल गई मगर शहरे इक़्तिदार में भिखारियों को कोई लगाम न डाल सका। ट्रैफिक सिग्नल हो या तजारती मरकज, कोई जगह पेशावर भिखारियों से महफूज नहीं। पुलिस ने 7,500 भिखारियों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला मगर फिर आजाद होकर शहर में दोबारा भीख मांगना शुरू कर दिया।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बारिश की पेशगोई। जेहलम, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल में भी बादल बरसने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। राशिद मिन्हास शहीद का आज 92वां यौम शहादत। कौम के बहादुर सपूत ने पाकिस्तानी जंगी जहाज भारत ले जाने का नापाक मंसूबा नाकाम बना दिया था। शुजाअत के बेमिसाल मुजाहरे पर मुल्क के सबसे बड़े फौजी एहसास निशान हैदर से नवाजा गया। राशिद मिन्हास की शहादत मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली कुर्बानियों की याद दहानी कराती है। कौम अपने बहादुर बेटों पर फख्र है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का कौमी हीरो को खिराज अकीदत।